एक जापानी सैनिक ने भूख से कमजोर हो चुके अमेरिकी कैदी को 60 किलो की लकड़ी उठाने को कहा। मुश्किल से उसने वो लकड़ी उठाई। जापानी अफसर का आदेश था कि अगर उसने लकड़ी नीचे रखी तो उसे वहीं मार डालना। उसके पैर डगमगा रहे थे, लेकिन मौत के डर से नहीं, बल्कि अपने सम्मान के लिए उसने हार नहीं मानी। उसकी इस हिम्मत ने बाकी कैदियों में जोश भर दिया और जापानी अफसर के चेहरे पर खौफ ला दिया। देश के सम्मान की खातिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी को और ऊंचा उठा दिया। उसका नाम लुइस है। 1917 में कैलिफोर्निया में जन्मा लुइस बचपन में एक कुख्यात शरारती बच्चा था। सिगरेट पीना, शराब पीना, मारपीट करना उसका रोज का काम था, लेकिन उसमें तेज दौड़ने का गजब का हुनर था। ट्रैक टीम के उसके भाई ने इस प्रतिभा को पहचाना और उसे ट्रेनिंग दी। जन्मजात प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर लुइस एक बेहतरीन एथलीट बन गया। 20 साल की उम्र में उसने अपनी जबरदस्त रफ्तार से ओलंपिक में शानदार जीत हासिल की। सबको लगा उसकी जिंदगी ऐसे ही शानदार रहेगी, लेकिन तभी द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। लुइस को मजबूरी में सेना में जाना पड़ा। एक मिशन के दौरान उसके विमान के इंजन में खराबी आ गई और प्लेन सीधे समुद्र में जा गिरा। लुइस और उसके 2 साथी बच गए। 2 रबर की नावें और थोड़ा सा खाना, यही उनके जिंदा रहने का इकलौता सहारा था। भूख, प्यास और चिलचिलाती धूप में समुद्र के बीच 47 दिन गुजारने के बाद उन्हें एक जहाज दिखा। उन्हें लगा जिंदगी बच गई, लेकिन वो जहाज जापानियों का था जो उन्हें एक भयानक युद्धबंदी शिविर ले गया। वहां का जापानी अफसर बात बात पर अमेरिकी कैदियों को पीटता था। जब वातानाबे को पता चला कि लुइस एथलीट रह चुका है तो उसने कमजोर और थके हुए लुइस को दौड़ाया। लुइस बार बार गिरा, लेकिन हार न मानते हुए फिनिश लाइन तक दौड़ा। लुइस का मनोबल तोड़ने के लिए वातानाबे ने सभी कैदियों को मजबूर किया कि वे लुइस को एक एक मुक्का मारे। कोई मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब वातानाबे ने घायल कैदियों को मारने की धमकी दी तो लुइस ने खुद सबसे उसे मुक्का मारने को कहा। सबने उसे पीटा जब तक वह बेसुध होकर गिर नहीं गया। कुछ समय बाद वातानाबे का प्रमोशन हुआ और वह चला गया। जल्द ही अमेरिकी हमले के बाद कैदियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। नया कैंप कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच था, जहां कैदियों को कोयले की खदान में मजदूरी करनी पड़ती थी। सबसे दुखद बात यह थी कि यहाँ का कमांडर भी वही शैतान वातानाबे था। काम के दौरान एक सैनिक के धक्का देने से लुइस ऊंचाई से गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। रात के अंधेरे में तड़पता हुआ लुइस बिस्तर पर लेटा था, बस दुनिया में शांति की उम्मीद कर रहा था ताकि नर्क जैसे इन काले दिनों का अंत हो सके।